नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। इस प्लेटफॉर्म से हम उन मुद्दों को उठाते हैं जिन मुद्दों को मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठाता है या उनको तवज्जो नहीं देता है या उनको इंपॉर्टेंस नहीं देता है। हो सकता है हम गलती करते हो कि भाई उन मुद्दों को हम क्यों नहीं उठाते और इसलिए शायद हम मेन स्ट्रीम मीडिया में शामिल नहीं हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसी में खुश हैं क्योंकि हमें लगता है जो जनता के मुद्दे हैं वो उठाए जाने चाहिए और उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचानी चाहिए। आज हम एक राजनीतिक मुद्दा ले रहे हैं। राजनीतिक मुद्दा क्या है? राहुल गांधी। हालांकि अक्सर राजनीतिक मुद्दे होते हैं क्योंकि कोई भी मुद्दा बिना राजनीति के मैं मानता हूं कि हो नहीं सकता, संभव नहीं होता। हर जगह राजनीति जुड़ी हुई है। आज राहुल गांधी ने एक श्वेत पत्र जारी किया है। श्वेत पत्र में उन्होंने 4 बिंदुओं पे बात करी है। पहली, उन्होंने कहा है कि जो पहली और दूसरी वेव्स में, लहर में कोरोना की जो समस्याएं आई, खामियां आई, कमियां आई, उनके ऊपर सरकार आकलन करे। दूसरा, उन्होंने मुद्दा उठाया है तीसरी लहर के लिए सरकार कितनी तैयार है। और तीसरा मुद्दा उन्होंने उठाया है कि वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसकी गति को तेज किया जाना चाहिए क्योंकि यही एक हल है इस कोरोना से जीतने का। और चौथी, उन्होंने जो उसमें बिंदु रखा है, पॉइंट रखा है, वो ये रखा है कि जो लोग इस कोरोना महामारी के दौरान कोरोना से प्रभावित हुए हैं, चाहे वो गरीब तबका है या व्यापारी तबका है, उन सबको सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये व्हाइट पेपर होता क्या है, श्वेत पत्र होता क्या है? क्या ये वही व्हाइट पेपर होता है जो स्टेशनरी की दुकान पे मिलता है, उसके ऊपर कोई कुछ भी लिख दे? 1922 में ब्रिटेन में इसकी शुरुआत हुई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं 1922 में ब्रिटेन में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो श्वेत पत्र होता है या व्हाइट पेपर जो कहा जाता है, इसके ऊपर जो फाइंडिंग्स होती हैं वो लिखी जाती हैं। कोई रिसर्च है, उसकी जो फाइंडिंग्स आती हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कोई डिक्लेरेशन देना चाहती है, उसके ऊपर हम बात करते हैं, तो ये पत्र श्वेत पत्र कहलाता है। आज इसी मुद्दे के ऊपर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए जो सज्जन लोगों को हमने बुलाया है, समझते हैं कि उनसे कि इनका इसके ऊपर कितना, क्या, कैसा विचार रखते हैं ये। क्या राहुल गांधी से इनकी सहमति बनती है या जिस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है उसी तरह से काम चलते रहना चाहिए?